अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर व खैरियत से होंगे। आज जो है हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये क्या होता है? देखो भाई, आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और कॉन्सेप्ट का फील है इसके अंदर। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करना, सही है? जस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे पहले समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। देखो भाई, आप लोग इस चीज़ को मतलब थर्मोडायनेमिक्स को 9 में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास एक ब्रांच है फिज़िक्स की, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? हीट का फ़्लो। देखो, हीट के फ़्लो करने की वजह से बहुत सारे फिनोमिना हो रहे होते हैं। आप हीट जब फ़्लो करती है तो आप उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे होते हो या जनरेट कर रहे होते हो, ठीक है? जनरेट का वर्ड ज़्यादा ठीक है। बात समझ में आई? आप थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ोगे? देखो, थर्मो का वर्ड क्या है? ये आपको हीट के बारे में बता रहा है। और डायनेमिक्स का मतलब क्या है? फ्लो। देखो, जब भी कहते हैं ना डायनेमिक्स, इसका मतलब है कोई चीज़ मोशन में है, कोई चीज़ चल रही है, ठीक है? तो थर्मोडायनेमिक्स यानी हीट का फ्लो इस चैप्टर में या इधर हम पढ़ेंगे, सही है? अच्छा भाई देखो, हीट फ्लो करती है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट का फील आना चाहिए, वो अभी तक नहीं आया होगा। चलो उसको समझते हैं। देखो भाई, हीट फ्लो करती है तो कैसे हमें जो है वो इससे फ़ायदा होता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। देखो भाई, आपके पास कोल पावर प्लांट है, यानी कोयले से चलने वाले पावर प्लांट। अब उसमें हो क्या रहा होता है? कोयले को आप जलाते हो। कोयले को क्यों जला रहे हो? ताकि हीट प्रोड्यूस हो। उस हीट को फिर आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हो। समझ में आया ना? कॉन्सेप्ट का फील आया कि क्यों पढ़ रहे हो अब यहाँ पे? अच्छा, हीट के ज़रिए से आप जो है वो ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, बल्कि आप मैकेनिकल वर्क भी कर रहे होते हो। आपके पास क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है, थर्मोडायनेमिक्स यानी हीट फ्लो कर रही है। हीट हीट जो है, हीट क्या करती है? इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है। इंटरनल एनर्जी के ज़रिए से हमारा वर्क हो जाता है, ठीक है? उसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना? तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। अब देखो, ये बात याद रखना कि हीट दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक दूसरे में आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं इनटू और आउट अ सिस्टम। तो हीट सिस्टम में जा भी सकती है और सिस्टम से आ भी सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम से हीट निकल भी सकती है, ठीक है, और इस सिस्टम में हीट आ भी सकती है। आएगी और जाएगी कब? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अ फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। चलो यहाँ पर बात क्लियर हो गई। अब देखो, थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम से क्या मुराद है? देखो भाई, 3 बेसिक सिस्टम है, याद रखना। एक आपके पास है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसको फर्दर हम स्टडी करते हैं और कॉन्सेप्ट का फील इधर भी लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले समझो, आपके पास ये एक सराउंडिंग है। सराउंडिंग क्या होती है? सराउंडिंग आपके पास ऐसी जगह होती है जो आपके सिस्टम से बाहर का एरिया है, सही है? देखो, समझ लो ये मेरी बॉडी क्या है? एक सिस्टम है। कॉन्सेप्ट का फील लो ज़रा। ये मेरी बॉडी क्या है? आपकी बॉडी क्या है? एक सिस्टम है। इस सिस्टम के बाहर का एरिया क्या है? सराउंडिंग है, सही है? ये बॉडी जो है हमारा सिस्टम है, पूरी बॉडी हमारा जो ये बाउंड्री बॉडी बनी हुई है, ये सिस्टम है। इस सिस्टम के बाहर का एरिया क्या है? सराउंडिंग है। तो ये आपका हो गया सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम, सही है? इस सिस्टम के बाहर का एरिया सराउंडिंग है। अच्छा, अब वो लाइन या वो चीज़ जो कि सिस्टम और बाउंड्री, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रही है, उसको आप कहते हो बाउंड्री। कहते हैं ना यार, ये बाउंड्री है। इसका मतलब क्या है? दो चीज़ों को अलग कर रही है। बॉर्डर क्या करता है? दो मुल्कों को अलग, दो कंट्रीज़ को अलग कर देता है। इसी तरह से ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री, BOUNDRY, बाउंड्री, ये सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है, ठीक है? तो ये बाउंड्री आपको नज़र आ रही है ना, ब्लैक कलर की जो मैंने बनाई हुई। बात क्लियर है? अब हम पढ़ क्यों रहे हैं? देखो भाई, कभी कभार ऐसा होता है कि सिस्टम से हीट सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो रही होती है, यानी सिस्टम से हीट निकल के सराउंडिंग में जा रही होती है। अब वो कब होगा? इसका कॉन्सेप्ट ले लो। अगर आपका सिस्टम जो है वो हाई टेम्परेचर पर है, फॉर एग्जांपल 100 सेल्सियस पर है और आपकी सराउंडिंग 50 सेल्सियस पर है, तो आपके सिस्टम से हीट निकल कर कहाँ जाएगी भाइयों और बहनों? सराउंडिंग में जाएगी, ठीक है?
अगर सराउंडिंग गर्म है, फॉर एग्जाम्पल आओ ज़रा कॉन्सेप्ट का फील एक और बार लेते हैं। देखो आपके इन्वायरमेंट है, गर्मी बहुत है, तो क्या होता है वो जो गर्मी है वो आपको भी महसूस होना शुरू हो जाती है। लेकिन देखो वहाँ की गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो आपके टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपका सराउंडिंग बहुत गर्म हो जाए, फॉर एग्जांपल कहीं पे आग लग जाए और आप उसके करीब जाके खड़े हो जाओ, तो ऐसा क्या हो रहा होता है कि वो आग आपको फील होती है। इसीलिए क्योंकि आग में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आपका टेम्परेचर कम है, तो उस आग से जहाँ पर आग लगी है वहाँ से हीट निकल कर आपको आ रही होती है ना। अगर आप ठंडी जगह में चले जाओ तो आपकी बॉडी से हीट जो है वो ठंडे एरिया में ट्रांसफ़र हो रही होती है। अब कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट फ्लो करेगी, टेम्परेचर कम है तो हीट आएगी आपके पास। चलो बात समझ में आ गई। अब देखो इसको समझो, ये बात समझ में आ गई, अब खुद ही समझ में आ गया। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जो कि हीट भी ट्रांसफ़र करेगा और मैटर भी ट्रांसफ़र करेगा। कॉन्सेप्ट का फील भी है, ज़रा टेंशन नहीं लो। क्या कह रहा हूँ, मैटर ट्रांसफ़र करेगा यानी मास भी ट्रांसफ़र करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस बात को ज़रा याद रखो, दिमाग में रखो, ओपन सिस्टम कौन सा है जो हीट भी ट्रांसफ़र कर रहा है और साथ ही साथ मास भी ट्रांसफ़र कर रहा है या मैटर भी ट्रांसफ़र कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सर्दियों का वक्त है और एक ज़बरदस्त हॉट चॉकलेट वाला कप आप बच्चों के पास आ गया है, ठीक है, गरम गरम है, मज़ेदार। कॉफ़ी ले लो, कॉफ़ी का कप, चॉकलेट, हॉट चॉकलेट, चाय, जो पसंद हो। अब आप उसमें से देखते हो कि स्टीम निकल रही होती है कप के ऊपर से, है ना। कप के जो ऊपर होता है वो स्टीम बाहर जा रही होती है। अगर उस स्टीम को आप चेक करो ना, वो जो स्टीम बाहर की तरफ जा रही है उस स्टीम में मास भी मौजूद है, क्योंकि देखो मैं कह रहा हूँ स्टीम यानी मास भी मौजूद है और एनर्जी भी मौजूद है या हीट भी मौजूद है। तो दोनों चीज़ें क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो इसका मतलब है सिस्टम क्या है, ओपन है। ओपन सिस्टम कैसे समझे ओपन सिस्टम है, देखो हीट भी ट्रांसफ़र कर रहा है यानी सराउंडिंग में, देखो ये कप है, कप सिस्टम हो गया और बाहर का एरिया सराउंडिंग हो गया। तो कप क्या कर रहा है, हीट भी ट्रांसफ़र कर रहा है और मास भी ट्रांसफ़र कर रहा है, मास भी सराउंडिंग में जा रही है। तो ऐसा सिस्टम वी कॉल ओपन सिस्टम। इन एन ओपन सिस्टम बोथ हीट एंड मैटर, देखो मास लिख दिया मैंने, कैन बी एक्सचेंज, एक्सचेंज यानी जाना, दूर जाना। देखो जा भी सकता है और आ भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल ठंडा जूस का गिलास है, अब गर्म नहीं है, मगर आपका इन्वायरमेंट गर्म है तो जूस का गिलास ठंडा होता गर्म हो जाता है, तो आ भी सकता है जा भी सकता है, इस बात को क्लियर रखना। द सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग यानी बाहर, तो ये स्टीम मैंने एग्जाम्पल दे दी आपके पास, कॉफ़ी की और स्टीम हो गई। क्लोज सिस्टम की तरफ आओ ज़रा। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें हीट तो बाहर जाएगी मगर मास नहीं जाएगा। प्रेशर कुकर इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, लेकिन वो भी सही एग्जाम्पल नहीं होगी इसकी। उसकी वजह यह है कि आपके पास वो प्रेशर कुकर में ना सीटी लगी होती है। हाँ, अगर वो सीटी ख़त्म हो जाए तो फिर वो सही एग्जाम्पल होगी, लेकिन प्रेशर कुकर इसकी सही एग्जाम्पल है, इसकी नहीं है। चलो अब आओ जरा इधर, आपके पास एक पॉट है, पॉट, ठीक है, इस तरह का एक पॉट है जो ऊपर से भी ढका हुआ है नीचे से भी ढका हुआ है। ये आपका क्या है, सिस्टम। अब पॉट से कोई मास बाहर नहीं जा रहा होता, सिर्फ हीट बाहर जा रही है, सिर्फ हीट बाहर जा रही है। अच्छा मैं फिर कब बता रहा हूँ, बाहर जा भी सकती है अंदर भी आ सकती है, टेम्परेचर का डिफरेंस आपने देखना होगा। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो हीट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, बाहर की तरफ भेजेगा। जिसका सिस्टम कम होगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा वो हीट को ऑब्जर्व करेगा। तो समझ गए ना, क्लोज सिस्टम में क्या होगा, हीट बाहर भी जा रही होगी और हीट जो है वो बाहर जा रही होगी आपके पास, लेकिन मास नहीं जा रहा होगा, ठीक है, सिर्फ हीट जा रही होगी। इन एन क्लोज सिस्टम ओनली हीट कैन एक्सचेंज विद द सराउंडिंग बट मैटर कैन नॉट। इन दिस एग्जाम्पल हीट कैन स्टिल ट्रांसफ़र थ्रू द पोर्ट। पॉड यानी आपके पास होता है ना एक पॉड, आपने देखा होगा, वो उस तरह की बात है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जिससे ना हीट बाहर जाएगी ना मास बाहर जाएगा। थर्मोस, थर्मोस है ना, देखो आप जितना भी गर्म पानी या जितना भी ठंडा पानी डाल दो, आप थर्मोस को अगर बाहर से पकड़ोगे वो ना आपको गर्म महसूस होगा ना ठंडा, वो जितने टेम्परेचर पे था उतने पे ही महसूस होगा। क्यों, क्योंकि ना वो हीट को बाहर जाने दे रहा है ना वो हीट को अंदर आने दे रहा है, ना वो मास को बाहर जाने दे रहा है ना वो मास को अंदर आने दे रहा है। समझ गए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेदर हीट
नोर मास या मैटर कैन बी एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। देखो थर्मोस आपके पास किस तरह का होता है, इस तरह का आपके पास थर्मोस होता है, ठीक है, ये आपके पास एक थर्मोस हो गया। अब ना ही इससे हीट बाहर जाएगी, ना ही हीट बाहर जाएगी और ना ही मास या मैटर बाहर की तरफ जाएगा, और इसी तरह ना अंदर की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि इसको बनाया ही ऐसे मटेरियल से जाता है कि हीट ना बाहर जाए ना अंदर आए, इसी के अंदर मौजूद रहे। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, टॉपिक क्लियर हुआ। आई होप अच्छा समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आया हो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करना और बताना ज़रूर कि भाई कॉन्सेप्ट समझ आया, फील आया, बात समझ आई। रियल लाइफ एग्जाम्पल देके भी बताया। अच्छा ये भी देख लो, ये क्या बनाया हुआ मैंने अंडे की तरह, समझ लो ये आपका सिस्टम है, ठीक है, ये आपका यूनिवर्स है, ठीक है। यूनिवर्स यानी बाहर का एरिया। तो फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अगर गर्म है तो वो क्या करेगा, हीट को बाहर ट्रांसफ़र करेगा, सही है। तो इस चीज़ को याद रखना, जैसे ये है बिल्कुल वही ये है, सही है, बस शेप में फ़र्क है। तो आई होप बात समझ में आई होगी। इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद।